हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल्स। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को न्यूटन रैप्सन मेथड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड एंड रेगुलर फॉल्स पोजीशन। ये से भी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस को और ट्रांसकंडेंशियल इक्वेशन को। राइट है। ट्रांसकंडेंटल इक्वेशंस क्या होता है? तो एक्चुअली अलजेब्रिक इक्वेशन जो भी इक्वेशंस है, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट है, या क्यूबिक इक्वेशन हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, उसमें सिर्फ वन टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। लाइक अगर यहाँ पे एग्जांपल लें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट है। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसमें वन टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है, इन्वॉल्व है, अलजेब्रिक वेरिएबल इन्वॉल्व है। लेकिन ट्रांसकंडेंटल इक्वेशंस क्या होता है कि जब मोर देन टू डिफरेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा किसी भी इक्वेशंस में, तो उसे कहते हैं ट्रांसकंडेंटल इक्वेशंस। राइट है। लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस में हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या क्या है, अलजेब्रिक वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है वो क्या है, हमारा cos x है। तो ये जो इक्वेशंस है इसमें टू डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं। क्या क्या है, x भी है, मींस अलजेब्रिक फंक्शंस है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है किससे, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक से। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है इसे क्या कहते हैं, ट्रांसकंडेंटल इक्वेशन। राइट। ट्रांसकंडेंटल इक्वेशन। क्लियर है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बाय द मेथड ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। तो हम यहां पे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप लोग प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को। राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहां पे क्या होता है न्यूटन रैप्सन मेथड, यहां पे देखते हैं। सबसे पहले कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन। अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है या ट्रांसकंडेंटल इक्वेशन है। राइट। यहां पे कंसीडर करते हैं कि लेट एक्स नॉट बी इनिशियल रूट of the equation एफ एक्स। क्लियर है। यहां पे एक्स नॉट मैंने कंसीडर किया कि ये इनिशियली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है किस फंक्शन का, y इज इक्वल टू एफ एक्स का। राइट है। तो नेक्स्ट जो रूट होगा वो क्या होगा, हम लोग कंसीडर करते हैं कि वी कंसीडर न्यू रूट of the equation is x1, right है, where x1 is equal to x naught plus h। क्लियर है। यहां पे मैंने कंसीडर किया x1 is equal to x naught plus h। x naught क्या है, यहाँ पे हमारा इनिशियल रूट है, और h क्या है, गैप बिटवीन द टू रूट्स। कंसीडर करते हैं यहाँ पे हमारा कि ये कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये इनिशियल रूट एक्स नॉट है, और ये नेक्स्ट रूट क्या है, x1 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा h है। देयरफॉर x1 की जो वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा, x नॉट इनिशियल रूट प्लस h। क्लियर है। तो ये इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करना है मुझे क्या, किस फॉर्म में। तो जो फंक्शन हो जाएगा हमारा वो क्या फंक्शन, न्यू फंक्शन आ जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। अगर मैं इसको कंसीडर करूं कि इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पे y की जो वैल्यूज है वो क्या है, एफ एक्स नॉट है, देन द न्यू रूट पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ
एक्स नॉट प्लस एच। क्लियर है? अब इसे एक्सपेंड करते हैं किस पे? टेलर सीरीज पे। बिकॉज टेलर सीरीज क्या होता है? एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू, इनिशियल वैल्यूज यहां पे हमारा क्या होगा? एफ एक्स नॉट प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एच ऑफ एफ डबल डैश एक्स नॉट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, राइट है? एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। ये जो सीरीज है हमारा वो क्या है? टेलर सीरीज है। तो टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग हम इस फंक्शन को हम एक्सपेंड करेंगे। क्लियर है? तो मुझे सॉल्व करना है अलजेब्रिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड। तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? बिकॉज जो न्यू रूट हमारा फाइंड हुआ था वो क्या था? x1 इज इक्वल टू इनिशियल रूट प्लस एच। क्लियर है? तो मुझे टेलर सीरीज की हेल्प से एच की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करना है एंड सब्स्टिट्यूट करना है, राइट है? तो न्यू रूट हमारा यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। Neglect the second and higher order derivative, राइट है? सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करेंगे? हम नेग्लेक्ट करेंगे। ये इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। बिकॉज ये अगर हमारा x1 इज द रूट ऑफ द फंक्शन है, देन f ऑफ x नॉट प्लस h क्या हो जाएगा? वो सेटिस्फाइड करेगा किसको? फंक्शन को। y इज इक्वल टू एफ एक्स को सेटिस्फाइड करेगा, विच इज ऑलवेज क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे नेग्लेक्ट करना है सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या हो जाएगा? यहां से हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट है? तो हमारा जो न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एफ एक्स नॉट प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1, राइट, विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यूज क्या होता है? 1। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा वो क्या होगा? एफ एक्स नॉट प्लस एच ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स एक्स नॉट, क्लियर है? एक्स नॉट। तो यहां से मुझे h की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। h इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट, क्लियर है? माइनस साइन। तो h की वैल्यू ये फाइंड हो गया हमारा माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, क्लियर है? अब इसकी वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करना है दिस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो न्यू रूट क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, तो प्लस माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट, क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x1 की जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो क्या है? इनिशियल अप्रोक्सीमेशन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ये हमारा फर्स्ट रूट फाइंड हो जाएगा किसका? फंक्शंस का। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट रूट फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगा? x2 एंड x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी रूट्स आएगा x नॉट वो रिप्लेस हो जाएगा बाई x1 से। तो x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x1, राइट है?
तो इसका हम जनरलाइज फॉर्म भी लिख सकते हैं। अगर मुझे फिफ्थ रूट या सिक्स रूट फाइंड करना है तो उसके लिए एक जनरल फॉर्म है, वो हम जनरल फॉर्म क्या है, तो इसी के बेस पर जनरल फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे। तो जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज डिनोटेड बाय एक्स नॉट, मैंने लिखा था x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1 एंड x1 इज इक्वल टू x नॉट, राइट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जनरल रूट इज xn प्लस 1 विच इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश xn, राइट है। ये हमारा एक क्या आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन का हम रूट इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो है उसे कहते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड भी हमारा बेस्ड है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी कि जब कोई भी फंक्शन हमारा एफ एक्स अगर वो जिसकी रूट अगर टू इंटरवल के बिटवीन में अगर लाई करती है, यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे x1 और x2 कोई टू रूट्स है किसी भी फंक्शंस का, तो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और ये साइन एट एफ x1 पे एफ x1 की जो वैल्यूज है वो क्या है, नेगेटिव है, और एफ x2 की जो वैल्यूज है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है, राइट है। देन अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम रूट मस्ट लाई बिटवीन x1 एंड x2, क्लियर है। तो यहाँ पे न्यू रूट हमारा क्या लाई करेगा, x3 ऑलवेज लाई करेगा बिटवीन x1 एंड x2 बिकॉज एफ x1 पर इसकी वैल्यूज क्या है, निगेटिव, और एफ x2 पे क्या है, वैल्यूज पॉजिटिव। तो इस केस में जो रूट लाई करेगा ऑलवेज बिटवीन x1 एंड x2, ये हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, वो सब बेस्ड है किस पे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे, राइट है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। हमारा जनरल फॉर्म तो ऑलरेडी ड्राइव हो गया है यहाँ पे, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डैश एक्सएन। एफ डैश क्या है यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस, राइट है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे कि यूजिंग द न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशंस x³ माइनस 3x माइनस 5 x³ माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक फंक्शन मैंने लिया है x³ माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब न्यूटन रैप्सन मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे जिसकी रूट वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, राइट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। कंसीडर करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, x³ माइनस 3x माइनस 5। अब यहाँ पे हम इनिशियली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू हमारा किस पॉइंट पे पॉजिटिव हो रहा है और किस पॉइंट पे निगेटिव हो रहा है, राइट। तो इनिशियली मैं सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, राइट है। तो x इक्वल टू 0 पे इसकी जो वैल्यू जाएगा वो क्या होगा, -5, बिकॉज दिस टर्म 0 दिस टर्म 0, तो -5 आएगा। ये क्या है हमारा निगेटिव, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा, तो 1 पे क्या होगा, 1 टू द पावर क्यू माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5, ये भी क्या होगा ऑलवेज 1 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, जो क्या है ये निगेटिव। एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, तो क्या होगा 2 टू द पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्यूब इज 8 माइनस 3 टू 6, तो 8 माइनस 6 इज 2, 2 माइनस 5 इज -3, ये भी क्या है हमारा निगेटिव। एंड एट एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, तो 3 पे क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर क्यूब इज 27 माइनस 3 3 इज 9, तो 27 माइनस 9 इज 14 माइनस 5, 27 माइनस 9 is
what 27 minus 9 minus 5 is equal to 27 minus 14 is equal to plus 13, राइट। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे पॉजिटिव वैल्यूज है एंड x इक्वल टू जो नेबर वैल्यूज है, नेबर वैल्यूज यहाँ पे क्या है, जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस x इक्वल टू 2 पे चेंज हो रहा है, x इक्वल टू 3 पे चेंज हो रहा है, राइट है। तो इनिशियल जो रूट हमारा होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, राइट है। तो रूट ऑलवेज लाई बिटवीन 2 एंड 3, क्लियर है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि लेट द इनिशियल रूट ऑफ द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन रैप्सन मेथड, क्लियर है। तो x नॉट इज इक्वल टू 3, राइट है। मैं इनिशियल रूट कंसीडर क्या कर रहा हूँ, x नॉट इज इक्वल टू 3। Let the initial root be x naught is equal to 3। तो f of x नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने फाइंड किया था 13। नाउ फॉर्मूला में क्या होता है कि एफ एन प्लस एच एन प्लस 1 इज इक्वल टू नॉट एफ एन प्लस 1, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन, राइट है। ये न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, क्लियर है। तो इसका सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3x, 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। ये एफ डैश एक्स फाइंड हो गया, क्लियर है। और एफ एक्स की वैल्यूज क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। देन एफ डैश एक्स 0 वो वैल्यूज क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 इंटू एक्स 0 क्या वैल्यूज था, तो एफ एक्स 0 की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 3 है, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 टू द पावर 2 माइनस 3, क्लियर है। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 माइनस 3 इज 24। तो एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यूज क्या फाइंड हो गई यहाँ पे 24, क्लियर है। तो फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फर्स्ट रूट जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट माइनस एफ डैश एक्स नॉट डिवाइडेड एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट, राइट है, विच इज इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 3 माइनस एफ एक्स नॉट की वैल्यूज क्या फाइंड हो गया था इज 13 डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यूज क्या फाइंड हो गया 24। तो इसे सॉल्व करना है, 3 माइनस 13 अपॉन 24, राइट। तो 24 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 इज 7 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 24 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इज 9 एंड इट बिकम 6 माइनस 1 इज 5 डिवाइडेड बाई 24। इसकी जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा 2.46, 2.46, क्लियर है। तो x1 की वैल्यू मुझे फाइंड हो गया यहाँ पे 2.46। तो फर्स्ट रूट मैंने कंसीडर किया था x नॉट इक्वल टू 3 एंड इनिशियल रूट, एंड फर्स्ट रूट हमारा क्या फाइंड हो गया 2.46, क्लियर है। अब मुझे सेकेंड फाइंड करना है। तो सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले मुझे एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यूज क्या होता है इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, राइट है। तो एफ एक्स 1 फाइंड करना है, तो एफ एक्स 1 की वैल्यूज क्या होगा, बिकॉज x1 इक्वल टू 2.46, तो डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एफ एक्स 1 इज इक्वल टू x1 टू द पावर क्यूब मीन्स 2 टू द 0.46 टू द पावर क्यूब
माइनस 3 इंटू 2.46 राइट माइनस 5 राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2.507 एंड एफ डैश एक्स की x1 की वैल्यूज क्या होगा, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 इंटू 2.46 टू द पावर 2 माइनस 3। अब इसकी वैल्यूज क्या होगा, तो इसकी वैल्यूज यहां पे आ जाएगा 15.155 राइट है। तो एफ x1 इज इक्वल टू 2.507 एंड एफ डैश x1 की वैल्यूज क्या आ गया 15.155 राइट है। तो सेकेंड रूट कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे सेकेंड रूट डिनोटेड बाय x2 एंड x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश x1। क्लियर है। तो x1 की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 2.46 माइनस f x1 एंड f x1 इज इक्वल टू 2.507 डिवाइडेड बाय f डैश x1 तो 15.155 राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यूज क्या फाइंड हो जाएगा यहाँ पे, तो x2 इज इक्वल टू 2.295 राइट 2.295 क्लियर है। तो x1 इज इक्वल टू 2.46 एंड x2 इज इक्वल टू 2.295 राइट है। तो x2 इज इक्वल टू 2.295 ये हमारा न्यू रूट फाइंड हो जाएगा। ये कब तक फाइंड करना है, जब तक कि टू रूट्स हमारा सेम ना हो जाए या अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक नंबर हमारा मैच नहीं हो जाए, तब तक कि मुझे इस मेथड से सॉल्व करते जाना है राइट है। जैसे ही मैच होगा 3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस तक तो हम स्टॉप कर देंगे सॉल्यूशन। वो क्या होगा, रूट ऑफ द इक्वेशन बाय द न्यूटन रैप्सन मेथड। क्लियर है। तो बहुत इजी प्रोसेस है। तो हम लोग यहाँ पे न्यू रूट फाइंड करते हैं, फिर नेक्स्ट x3 फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा f ऑफ x2 इज इक्वल टू 2.295 टू द पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2.295 माइनस 5 राइट। इसकी वैल्यूज क्या आएगा f x2, तो f x2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.203। सिमिलरली f डैश x2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू 2.295 टू द पावर 2 माइनस 3 और इसकी जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा 12.801 राइट है। तो यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है x3 एंड x3 इज इक्वल टू x2 माइनस f x2 अपॉन f डैश x2 राइट है। तो न्यू रूट हमारा फाइंड होगा x3 एंड x3 इज इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f डैश x2 राइट है। ऑल वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x2 इज इक्वल टू 2.295 माइनस f x2 एंड f x2 इज इक्वल टू 0.203 डिवाइडेड बाय f डैश x2 12.801 तो 12.801 और इसकी जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा कैलकुलेट करने के बाद x3 इज इक्वल टू 2.279 राइट है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट क्या हो रहा है मैच हो रहा है राइट है। x2 इज इक्वल टू 2.295 एंड हियर इन x3 में क्या आ रहा है 2.279 तो 2.2 एंड 2.2 यहाँ पे मैच हो रहा है राइट है। 1 डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम मैच करते हैं यहाँ से। तो देखते हैं इसके लिए मुझे न्यू रूट फाइंड करना होगा x4 क्लियर है। तो x3 इज इक्वल टू 2.279 यहाँ पे हम लिख सकते हैं
x3 इज इक्वल टू 2.279, राइट है। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे फॉर x4, क्लियर। fx3 is equal to 2.279 to the whole power cube minus 3 into 2.279 minus 5, राइट। इसकी जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यूज हमारा -0.0002 -0.0002 fx3 की वैल्यूज ये आ गया, फाइंड हो गया, राइट है। सिमिलरली f'(x3) फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगा, 3 into 2.279 to the power 2 minus 3, राइट, विच इज इक्वल टू क्या आएगा इसकी वैल्यूज। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यूज है वो क्या है, 12.5815, 12.5815, क्लियर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज हमारा क्या आएगा, 12.5815। नाउ अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूलेज में, तो यहां हम रिप्लेस करते हैं x4, ये क्या हो जाएगा x3, और ये क्या हो जाएगा x3 एंड x3, क्लियर है। तो न्यू रूट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x4 इज इक्वल टू x3 माइनस fx3 अपॉन f'(x3). ऑल वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x3 इक्वल टू क्या है 2.279, तो x4 इज इक्वल टू 2.279, राइट, माइनस fx3 इज माइनस 0.0002 डिवाइडेड बाय f'(x3) इज 12.5815, क्लियर है। यहां जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज हमारा क्या आएगा, 2.279। तो यहां से हम देख रहे हैं कि x3 और x4 की जो वैल्यूज है हमारा, वो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं सब डिजिट क्या हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है, राइट है। तो x3 एंड x4 दोनों वैल्यूज सेम है, तो यहाँ पे जो इसकी जो रूट वैल्यूज होगी वो क्या होगा, x इज इक्वल टू, देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा 2.279। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, राइट, बिकॉज इस वैल्यूज पे ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर है। बिकॉज यहाँ पे x3 एंड x4 दोनों क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम स्टॉप कर देंगे और इसकी डायरेक्टली रूट की जो वैल्यूज होगी वो हम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं कि रूट ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 2.279, राइट है। तो ये बहुत इजी मेथड्स है किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन को हम सॉल्व करने का। यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड मैंने पढ़ाया है। इससे पहले 2 लेक्चर मेरा था बाइसेक्शन मेथड पे एंड रेगुलर फाल्सी पोजीशन पे था, और ये न्यू लेक्चर हमारा है न्यूटन रैप्सन मेथड पे, राइट है। तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया, बहुत ही इजी प्रोसेस है, राइट है। तुम लोग खुद प्रैक्टिस करना, डिफरेंट एग्जांपल लेकर प्रैक्टिस करना, और कुछ भी डाउट अगर आवे तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, राइट है। ओके, थैंक यू।